जहां हायरिंग कट हुई और ले ऑफ करने पड़े तो बच्चे जो जॉब पा रहे थे या पाने वाले थे उनको सीधा गेट की तरफ भागना पड़ा। आप वीएलएसआई डिजाइन देखिए जो कि अभी वन ऑफ द ट्रेंडिंग है, लाइक एआई के बराबर एकदम शोल्डर टू शोल्डर इसके प्लेसमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी वेरी हाई कंपटीशन, नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी ज्यादा है, ऊपर से हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। पीएसयू में भी आपको तैयारी करते हुए सब मिल जाएंगे, गेट की तरफ भी मिल जाएंगे और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ भी मिल जाएंगे। Hey everyone, good morning, good afternoon and good evening. My name is विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्या गेट एग्जाम में पिछले कुछ सालों में कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। अगर वो इंक्रीज हुआ है तो वो हमारे पीएसयूज या एमटेक एडमिशंस को जो है किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज भी कम हुई है या अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई है, या फिर क्या हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव हमें करना पड़ेगा इन नंबर्स को देख के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ब्रांच बाय ब्रांच हम एनालिसिस करेंगे, हर एक ब्रांच का हम यहां डिस्कशन करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या केमिकल हो या कंप्यूटर साइंस हो, हम इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अभी करंटली जो एकदम हॉट ट्रेंडिंग ब्रांच चल रही है वो है कंप्यूटर साइंस, उसके बारे में बात करते हैं। गेट 2021 में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने गेट अपीयर किया था वो थे 1,19,000 1,01,922 और गेट 22 में ये नंबर जो है काफी रिड्यूस हुआ, 24,000 स्टूडेंट्स कम हो गए और 77,000 स्टूडेंट तक ये बात पहुंची। 24% कम हो गया था गेट के नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिन्होंने गेट अटेम्प्ट किया उसका नंबर। फिर आती है 22 से 22 77,000 से गेट 23 में और थोड़े कम हो गए, 1,578 स्टूडेंट्स कम हो गए और 2.1% का जो है डिक्रीमेंट हुआ। ये वो टाइम था जब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स गेट में सबसे कम थे। 2023 में 6 लाख टोटल एस्पिरेंट थे विच वाज वेरी लो। क्यों? क्योंकि जॉब मार्केट अच्छा था, इंजीनियरिंग में एडमिशंस काफी सारे डिप हुए थे 2019-20 के अराउंड। उसके बाद इंजीनियरिंग में फिर से जो है एडमिशन दोबारा आया और उसकी वजह से आप देखेंगे 23 से 24 में नंबर्स बहुत इंक्रीज हुए। ये रीजन एक और था कि 24 जो सीजन था वो प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। नंबर ऑफ लेऑफ्स बहुत हो रहे थे, टेक चेंजेस बहुत हो रहे थे, एआई जो है उसका बोलबाला शुरू हो गया था और उसकी वजह से एआई या फिर कह सकते हैं कि जो डिसीजंस गलत लिए थे कंपनीज ने वो उन्होंने रिवर्ट करना शुरू कर दिए कि उन्होंने सोचा था कि इतना रेवेन्यू हमें मिल जाएगा, हमें इतने इंजीनियर्स की जरूरत लग जाएगी, वो नहीं लगी तो उसकी वजह से उन्हें काफी सारे ले ऑफ करने पड़े और हायरिंग को कट करना पड़ा। जहां हायरिंग कट हुई और ले ऑफ करने पड़े तो बच्चे जो जॉब पा रहे थे या पाने वाले थे उनको सीधा गेट की तरफ भागना पड़ा। 23 से 24 आप देखिएगा 48,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट हुए, 63% का इंक्रीमेंट हुआ नंबर ऑफ एस्पिरेंट जिन्होंने गेट अटेम्प्ट किया। ये वो है जिन्होंने गेट अटेम्प्ट किया है। इनके अलावा और भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने गेट का फॉर्म डाला पर वो गेट एग्जाम के सेंटर तक पहुंचे ही नहीं, अटेम्प्ट करने ही नहीं गए। फिर है 24 से लेके 25 फिर से नंबर काफी इंक्रीज हुआ है, 46,858 नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज हुए इस बारी, 37% इंक्रीमेंट हुआ है ओवरऑल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स में। क्या ये 25 में भी इंक्रीज होगा? इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लग रही है कि ये नंबर जो है इसके अराउंड या इससे थोड़ा ऊपर ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। और वो सिंपल है क्योंकि जो एडमिशन हुए हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड्स में पिछले 2-3-4 सालों में वो बहुत ज्यादा है। अगर आप एआईसीटीई के नंबर्स की बात करें तो जितने इंजीनियरिंग एडमिशंस होते हैं उनमें 45% एडमिशन सिर्फ कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड फील्ड में होते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर इतना ज्यादा बच्चा सिर्फ कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में पढ़ रहा है और उसे अगर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बाहर नहीं मिलती है जॉब की तो वो गेट की तरफ ही आएगा। देखिए अब बात करते हैं हम अपॉर्चुनिटीज की। पीएसयूज में गेट कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत ज्यादा हायरिंग होती नहीं है पीएसयू में। सीएस के लिए बहुत ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड रहते भी नहीं है, जो एकदम टॉपर वाले रहते हैं वो एनआईसी, इसरो, डीआरडीओ वगैरह की आपके पास मेनली यहाँ अपॉर्चुनिटी होती है। बट एमटेक में बहुत है,
अगर आप 45-50 मार्क्स भी लाते हो ना गेट में, तो एमटेक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। नंबर ऑफ कॉलेजेस ढेर सारे हैं जहां आप अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं कि एमटेक एडमिशन लिया, 2 साल के बाद 8-10 लाख का आपको पैकेज नॉर्मली लग जाता है। ये करंट ट्रेंड है। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे और फिर आप एडमिशन लेके बाहर निकलेंगे 2-3 साल बाद, तो और शायद ज्यादा बेहतर हो जाए। बट आप देखिए, नाइटीज, ट्रिपल आईटीज या लोअर लेवल आईआईटीज भी आपको काफी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज दे देते हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड। प्लस आपको बैंगलोर जैसे, दिल्ली जैसे सिटीज में और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेस होते हैं जहां पे आपको ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट की मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर गजब का डिमांड है टेक रोल में। अगर आप एमटेक करने गए हो उसके बाद तो फिर आपके पास बहुत ही सही पैसा पाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ट्रेंड क्या है, गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो है वो टारगेट करते हैं एमटेक की तरफ या फिर आरएनडी और प्लेसमेंट्स की तरफ इन आईआईटीज, मतलब कि आईआईटीज में जाने के बाद वो प्लेसमेंट की तरफ ही मेनली फोकस करते हैं। एमटेक करने का ही मेनली इनका ट्रेंड होता है। ये अब सब लोग को पता है, क्योंकि पीएसयू में एक तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है और पैसा जो आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलता है वो उतना नहीं मिल पाता है उधर। बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आप देखेंगे 21 से 22 नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की संख्या 17,000 से कम हुई, 20% डिप हुआ। फिर 22 से 23 और कम हुआ। फिर आप देखेंगे 23 से 24 4,000 का इंक्रीमेंट, एंड 24 से 25 8,000 का इंक्रीमेंट। टोटल अभी इस साल 67,000 स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में गेट लिखा है। इलेक्ट्रिकल का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इलेक्ट्रिकल के अंदर ही आता है कंप्यूटर साइंस। जी हाँ दोस्तों, आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल डिवीजन का ही पार्ट है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स भी। तो इलेक्ट्रिकल में गेट लिखने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी ब्रांच में या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच में, लाइक है कंट्रोल एंड मशीन लर्निंग। जी हाँ, ऐसे कोर्सेस आपको मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे कि एक दिल्ली आईआईटी दिल्ली में एक कोर्स है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, फिर ऐसे एमटेक एआई है आईआईएससी बैंगलोर में, इलेक्ट्रिकल से गेट लिखने के बाद बच्चा लिख सकता है। तो एमटेक की ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में गेट लिखने के बाद भी, जहां पे आप जाके प्लेसमेंट पे अच्छा टारगेट कर सकते हो। और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है नहीं अगर आप कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो एक तो पीएसयूज काफी सारे हैं। मेनली टारगेट भी बच्चा यही करता है इलेक्ट्रिकल पढ़ने के बाद कि वो पीएसयूज में जाए। और ब्रांचेस आपके पास हैं ही, जो पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एटसेट्रा है। इसके अलावा आपके पास में बहुत सारे, जैसा कि मैंने कहा, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काफी और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काफी ऐसी ब्रांचेस ओपन हो जाती है इंटरडिसिप्लिनरी, जहां पे इलेक्ट्रिकल गेट के बाद भी एडमिशन पॉसिबल है और प्लेसमेंट अच्छे निकल आते हैं। कोर ब्रांचेस में प्राइवेट में इतने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है इलेक्ट्रिकल से बीटेक करने के, एमटेक करने के बाद, पर ठीक ठाक मिल जाती है। सिस्को टाइप की कंपनीज भी ले लेती है। फिर ट्रेंड क्या है, ट्रेंड जो है बच्चों का वही है कि या तो वो पीएसयू की तरफ जाए या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की तरफ जाए, क्योंकि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो लगभग एक जैसा ओवरलैप करता है, काफी प्रिपरेशन सिमिलैरिटी है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंप्यूटर साइंस की तरह नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स काफी हैं और प्लेसमेंट भी जबरदस्त होता है इनका। एमटेक के बाद कोर कंपनीज बहुत अच्छा पैसा दे रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को। आप वीएलएसआई डिजाइन देखिए, जो कि अभी वन ऑफ द ट्रेंडिंग है, लाइक एआई के बराबर एकदम शोल्डर टू शोल्डर इसके प्लेसमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि चिप डिजाइन भी ऑफ कोर्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड टेक वर्ल्ड से रिलेटेड काम है। अगर आप कोई भी चीज देखें, चाहे एक नई कार देखें, एक नई कार में अगर कार को इंटेलिजेंट बनाना है, सेल्फ ड्राइव कार बनानी है, तो उसमें सेंसर से जो भी डेटा है वो प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर पे ले जाना पड़ेगा। और वो प्रोसेसर क्या है? चिप है, जो स्पेसिफिकली सिर्फ उस कार पे काम करने के लिए बनाई गई है। तो हर एक चीज को स्मार्ट बनाने के लिए एक चिप लगेगी। चिप मेकिंग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वाला काम होता है, इंटेलिजेंस वाला काम होता है, तो डेफिनेटली पैसा तो वहां अच्छा मिल ही जाता है। तो आप यहां नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात करें, 21 से 22 डिप हुआ, बहुत ज्यादा डिप हुआ। सबसे ज्यादा यहां लग रहा है कि 26,000 नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम हुए, 32% कम हो गया। 22 से 23 थोड़ा हुआ,
23 से 24 इंक्रीमेंट हुआ और 24 से 25 और ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ। सेकेंड हाईएस्ट मुझे लगता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट सीएस के बाद अगर है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है, 81,000 इन 2025। तो कंपटीशन अच्छा खासा है, बट हमें कंपटीशन से उतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ एक सीट चाहिए एमटेक में, या तो एमटेक चाहिए तो एमटेक में, पीएसयू चाहिए तो पीएसयू में, एक सीट चाहिए। और टॉपर में रहने के लिए चाहे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कंप्यूटर साइंस के हिसाब से 1,70,000 हो, 1,70,000, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से 81,000 हो, डज नॉट मैटर। टॉपर पे रहने वाले, एकदम टॉप में रहने वाले जो बच्चे हैं वो 5 to 10,000 ही हैं ऐसे जो टॉप में रहने के लिए मेहनत करते हैं। सारे टॉप में नहीं आते, वी अंडरस्टैंड दैट, बट मेहनत करने वाले, उस लेवल की, उस शिद्दत की मेहनत करने वाले बच्चे जो हैं 5 to 10,000 ही हैं। अब आप बोलेंगे सर इतने सारे बच्चे बैचेस में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं टेलीग्राम पे यहां वहां, देखो वो शो ऑफ है, आधे से ज्यादा शो ऑफ है। कुछ बच्चे हैं सीरियसली जेन्युइनली एफर्ट लगाते हैं, बट बीच बीच में खो जाते हैं, अपनी प्रिपरेशन ड्रॉप कर लेते हैं, बीच में रुक जाते हैं, लेक्चर्स छोड़ देते हैं, एंड देयर आर मेनी सच थिंग हैपन विद द गेट एस्पिरेंट कि वो उतना कंसिस्टेंटली उतने हाई लेवल तक पढ़ नहीं पाते। तो आप समझ लीजिएगा 10,000 बच्चों के साथ ही एक्चुअल में आपका कंपटीशन है, जो टॉप पे रहने के लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने ही हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करें, यहां पे ना दोनों का एक अच्छा एक ब्लेंड होता है, बच्चे पीएसयूज भी सिलेक्ट करते हैं और बच्चे एमटेक के लिए भी जाते हैं। तो पीएसयूज कंप्यूटर साइंस के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा होते हैं ऑफ कोर्स। एमटेक बहुत अच्छा स्कोप है वीएलएसआई और एम्बेडेड सिस्टम में, बहुत ही शानदार है। प्राइवेट भी मॉडरेट से बेटर ही है, मॉडरेट प्लस मान लेते हैं, बेस्ट तो नहीं कह सकते पर मॉडरेट प्लस तो है ही, और अच्छा जॉब मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को, बहुत शानदार। ट्रेंड की बात करें, वीएलएसआई और एम्बेडेड सिस्टम एकदम हॉट कोर एरिया है, गेट स्कोर जो है एमटेक और कंपनी हायरिंग के लिए यूज होता है। बट इसके अलावा काफी सारे बच्चे हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कुछ पीएसयूज के लिए तरफ चले जाते हैं, कुछ एमटेक के लिए चले जाते हैं, और कुछ जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के लिए चले जाते हैं। तो यहां पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको देखने को नहीं मिलता, लाइक कंप्यूटर साइंस, लाइक इलेक्ट्रिकल में पीएसयूज की तरफ भागते हैं बच्चे, कंप्यूटर साइंस में एमटेक की तरफ भागते हैं बच्चे ज्यादा, यहां पे बराबर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है आप देखेंगे रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स में, रीजन बीइंग कि एडमिशन कॉलेजेस में थोड़े कम है। तो यहां कंपटीशन जो है पहले हाई, बहुत बहुत ज्यादा हाई दिखता था, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी ज्यादा और ऊपर से कट ऑफ भी ज्यादा, और हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। थोड़ा सा कम हुआ है रिसेंट पास्ट में। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि कंपटीशन ज्यादा है गेट में, क्योंकि वही एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो कि टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से पढ़ रहा है। क्योंकि टीयर 1 कॉलेज के तो बच्चों को चलो जॉब वगैरह मिल जाती है, उसके बाद फिर बहुत मुश्किल होती है कि कोर कंपनीज में कोई ठीक ठाक जॉब मिले। 21 से 22 देखें 31,000 डिप हुआ, फिर 22 से 23 26,000 डिप हुआ, और उसके बाद वो नीचे ही रहा, ऊपर नहीं आ पाया। आप देखेंगे लगभग हाफ हो गए हैं 21 से लेकर 25 तक नंबर ऑफ एस्पिरेंट। तो आप देखेंगे 60-70,000 नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ही गेट एग्जाम अगली बार लिखने वाले हैं। 26 इतना ही एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो, और इनका जो मेन टारगेट होता है वो पीएसयू होता है। आप पीएसयू की तरफ ही वो मेनली जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे आपको मिलेगी जॉब। एमटेक के बाद भी अगर पीएसयूज में ही जाना है, क्योंकि बहुत सारी कोर कंपनीज हर जगह आती नहीं है, तो बच्चा मोस्ट ऑफ द बच्चा जो है पीएसयू के लिए टारगेट करता है अगर मैकेनिकल से है तो। और दूसरी चीज जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की तरफ जाते हैं, जो कि एक ट्रेंड बना हुआ है। एमटेक ऑफ कोर्स थर्मल मैन्युफैक्चरिंग कैड कैम वगैरह में एमटेक हो जाता है, करते भी हैं काफी सारे बच्चे, क्योंकि अब अगर जो आपका रैंक अच्छा है, पीएसयूज बहुत अच्छे नहीं मिल पाए हैं जो उनके टारगेट चाहिए थे, तो बच्चा एमटेक करने चले जाता है, कुछ रिसर्च में चले जाते हैं पीएचडी करने के बाद, कुछ जो है कॉलेज में पढ़ाने के लिए एमटेक पीएचडी करने लगते हैं, और कुछ जो है एमटेक के बाद में जॉब सर्च करते हैं, या फिर पीएसयूज में एमटेक के बाद भी पीएसयूज के लिए ट्राई करते हैं थ्रू द कॉलेज कैंपस सिलेक्शन। प्राइवेट सेक्टर मॉडरेट और कोर कंपनीज बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है कुछ, और कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज है लाइक वॉल्वो एंड मर्सिडीज एटसेट्रा, जहाँ पे जॉब्स जो है मैकेनिकल इंजीनियर्स को मिलती है। अब
बात करें ट्रेंड, हाई डिमांड है, लिमिटेड कोर जॉब्स हैं, तो कंपटीशन थोड़ी ज्यादा होती है और मेनली पीएसयूज के लिए ही ये लोग जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स। चलिए, अच्छा यहां पे मैं सिविल पे स्विच करने के पहले एक और चीज जानना चाहता हूं। अगर आप ऐसे इंजीनियर हैं जो मैकेनिकल के हैं, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के हैं, और आपको जो मैं यहां बता रहा हूं पॉइंट्स, उनसे अलग अगर आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट है कि आप ये कर रहे हो या वो कर रहे हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, सिविल। सिविल इंजीनियर्स जो है, कॉम्पिटिशन जो है काफी कम हुआ है। आप देखेंगे 1,15,000, 1,15,000 स्टूडेंट्स थे 2021 में। 21 से 22 में डिप हुआ, 15,000 कम हो गए। फिर 23 में और 16,000 कम हो गए। 24 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, बट इस बार फिर डिक्रीज हो गया। 79,951 ही स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास अपीयर हुए हैं इस बार गेट एग्जाम में। सिविल और कंप्यूटर साइंस लास्ट 2 साल से जो है ऐसे ब्रांचेस थे जिनमें 2 सेट में पेपर हो रहा था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो है 79,000 होते हुए भी 2 सेट में क्यों करवाया सिविल इंजीनियरिंग का पेपर, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा था तो भी क्यों करवाया। हो सकता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाले थे इलेक्ट्रॉनिक्स में कम हो कंपेरेटिव टू सिविल, इसलिए शायद सिविल के 2 सेट में पेपर करवाया है। 2 सेट में पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सेट आपका पास आता है उसमें बेस्ट परफॉर्म करो, आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग एवरेज नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। सिविल इंजीनियर्स का सबसे बड़ा टारगेट होता है या तो पीएसयू या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, मेनली वो यही टारगेट करते हैं। तो इन जनरल पीएसयूज पे जाते हैं सिविल इंजीनियर्स, या फिर एमटेक करने अगर जाते हैं तो स्ट्रक्चर्स, जियोटेक, वाटर रिसोर्स, ट्रांसपोर्टेशन का एमटेक भी काफी पॉपुलर है, बट स्टिल सॉरी, बहुत ज्यादा लिमिट प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है नहीं, बहुत लिमिटेड है इवन आफ्टर एमटेक आल्सो। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द सिविल इंजीनियर्स जो है वो जाते हैं किसमें, बीटेक करने के बाद सीधा पीएसयूज या एएससी की तरफ। एमटेक करने के बाद भी अगर गवर्नमेंट जॉब्स या फिर पीएसयूज या उधर सर्च करनी है जॉब्स, क्योंकि उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में है नहीं, तो फिर लोग एमटेक करने का ज़्यादा प्रेफर करते हैं नहीं। कंस्ट्रक्शन फर्म्स वगैरह में ही थोड़ी बहुत जॉब जो है लग जाती है, वहां से भी बहुत ज़्यादा सीखने मिलता नहीं है ऐसा लोग कहते हैं। तो लोग मेजरली या तो ये करते हैं या फिर अपने खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन का, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेने हो एक्सेट्रा का। ट्रेंड ईएसी प्लस गेट का कॉम्बो प्रिफर किया जाता है। हायर चांसेस, जो रिलेटिवली लेसर चांसेस है एमटेक में, रिलेटिवली हायर चांसेस नहीं, लेस चांसेस है। गेट प्लस ईएसी ही मेनली जो है स्टूडेंट्स प्रिफर करते हैं, क्योंकि यह जैसा मैंने कहा पीएसयू प्लस ईएसी ही मेन टारगेट सिविल इंजीनियर्स का होता है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 16,000 कुछ स्टूडेंट्स थे केमिकल इंजीनियरिंग में 2021 में। 22 में 2,300 कम हो गए, 23 में और कम हो गए, 24 में थोड़ा इंक्रीज हुआ और 25 में फिर इंक्रीज हुआ है। तो लगभग 13 से 16,000 नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ही है केमिकल में। बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस ब्रांच पे आया नहीं है, 2-3 हजार स्टूडेंट ही आगे पीछे कम हो रहे हैं। रीजन बीइंग कि केमिकल एक तो हर जगह है नहीं, दूसरा इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है। बट जो गेट क्रैक कर सकता है और पीएसयूज मिलते हैं, तो फिर ये बहुत ही लेसर नोन जो ब्रांच है उसमें भी कमाल के पैकेजेस पीएसयूज में मिलते हैं। अपॉर्चुनिटीज मेनली पीएसयूज की ही निकलती है, आईओसीएल, गेल, बीपीसीएल से। एमटेक जो है इंजीनियरिंग एनर्जी, प्रोसेस इंजीनियरिंग एनर्जी एक्सेट्रा में करते हैं बच्चे। बहुत सारे लोग पीएचडी भी करते हैं, बट बहुत कुछ खास बेनिफिट उसका होता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपके पास में बहुत ज्यादा फार्मा, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर कंपनीज में कुछ कुछ जॉब्स है, पर बहुत ज्यादा है नहीं, और ऊपर से बहुत ज्यादा अच्छा पैसा भी नहीं मिलता। इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स या पीएसयूज की जॉब्स को ही स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज है कोर सेक्टर में, सिर्फ पीएसयूज में मेनली, इसलिए लोग जो है गेट की तैयारी करते हैं। यहाँ पे आईआईटीएंस भी गेट की तैयारी करते हुए आपको मिल जाएंगे अगर वो केमिकल की ही ब्रांच में रहना चाहते हैं तो, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो केमिकल में ही काम करे, उन्होंने जो पढ़ा है उसी में काम करें, तो वो पीएसयूज एक्सेट्रा की तरफ चले जाते हैं। अब देखो आगे की चीज मैं बताऊं उसके पहले एक और चीज यहाँ पे आ जा रही है कि चाहे आप कोई भी ब्रांच के हो, आप कोई भी ब्रांच से हो, काफी सारे स्टूडेंट जो बीटेक करते हैं फ्रॉम एनी ब्रांच और एनी अदर ग्रेजुएशन, आजकल उन सब का जो इंक्लिनेशन है वो जा रहा है, यस आप बिल्कुल
सही समझे हो, वो जा रहा है गेट डीए की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गेट अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, जो कि दूसरी ब्रांच के हैं कंप्यूटर साइंस के अलावा। रीजन वो ये है कि हर एक ब्रांच में डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो एक्सपर्टीज है उसमें एआई यूज करना चाहते हैं, डेटा साइंस यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एमटेक करने के बाद अपनी ही कोर ब्रांच के रिसर्च को आगे लेके जाएंगे, बट डेटा साइंस एंड एआई के साथ में। तो हर एक ब्रांच के स्टूडेंट जो है आजकल गेट डीए की तैयारी कर रहे हैं, और कंपटीशन यहां पे पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एस्पिरेंट गेट डीए में जो है 50-60,000 अराउंड पहुंच चुके हैं, और कुछ 1-2 साल में वो और इंक्रीज हो जाएंगे। रीजन अपॉर्चुनिटीज, यहां पे पैसा बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है जॉब की, और हर जगह पे इसकी जरूरत है। एक बिजनेस में जरूरत है, मैकेनिकल इंजीनियर को अपनी फील्ड में एआई इनेबल करने की जरूरत है, मेडिकल की फील्ड में जरूरत है, मोबिलिटी की फील्ड में जरूरत है, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जरूरत है, हर जगह जरूरत है। एआई डेटा साइंस हर जगह पे है। तो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है उसको हर कोई स्टूडेंट जो है लिखना चाह रहा है, और ये अच्छा ट्रेंड में भी है। अगर आप चाहें तो एक वो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो अपने करियर के लिए। चलिए कंपटीशन वर्सेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, 2026-27 जो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है। इलेक्ट्रिकल की बात करें, कंपटीशन हाई है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जो है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम होते हैं, तो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती नहीं है बीटेक के बाद जॉब पाने की या कहीं और कुछ करने की। तो सारे बच्चे आते हैं गेट की तरफ, या एग्जाम्स जो गेट से रिलेटेड है उसकी तरफ। इसलिए पीएसयूज का स्कोप काफी अच्छा है, एमटेक का स्कोप भी काफी अच्छा है। जैसा मैंने कहा था, इलेक्ट्रिकल की कोर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस रिलेटेड ब्रांचेस भी मिल जाती है। प्राइवेट जॉब्स मॉडरेट है, बट ओवरऑल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है इसका। इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी वेरी हाई कंपटीशन, नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी ज्यादा है, ऊपर से हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। पीएसयू में भी आपको तैयारी करते हुए सब मिल जाएंगे, गेट की तरफ भी मिल जाएंगे, और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ भी मिल जाएंगे। मॉडरेट पीएसयू स्कोप है, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इतनी भी नहीं है। एमटेक स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे आप एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स करके भी अच्छी ठीक ठाक जॉब पा सकते हैं, अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। प्राइवेट जॉब मॉडरेट है और हाई है ओवरऑल आरओआई। कंप्यूटर साइंस कंपटीशन, जैसा कि मैंने कहा 45% स्टूडेंट आजकल इंजीनियर सिर्फ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, तो कंपटीशन तो हाई होगा। कंपटीशन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में भी हाई है। लो टू मॉडरेट है पीएसयू का स्कोर, क्योंकि यहां पे ज्यादा पीएसयू का स्कोप है नहीं, ज्यादा वैकेंसीज ही बहुत कम आती हैं। एमटेक स्कोप बहुत हाई है, जॉब बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, ओवरऑल आरओआई तो बहुत शानदार है ही। सिविल इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं, कंपटीशन काफी अच्छा है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में देखे जाए तो 80,000 लगभग एस्पिरेंट बैठ रहे हैं। पीएसयू का स्कोप मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। यहाँ पे ना इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ ज्यादा बच्चे चले जाते हैं, मॉडरेट नहीं, मेरे ख्याल में इसको हाई ही कहना चाहिए। सिविल में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आती है पीएसयूज की। एमटेक स्कोप हाई है, अच्छा खासा एमटेक स्कोप है। यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स लो होती हैं, तभी बच्चे जो है वो पीएसयूज या ईएससी की तरफ जाते हैं। मॉडरेट इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिविल इंजीनियर बनना जा रहे हैं तो आपके पास ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। मैकेनिकल में वेरी हाई कंपटीशन, क्योंकि बच्चे के पास और दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, वो सब गेट की तैयारी करते हैं। अगेन पीएसयू में भी अच्छी खासी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आती है। एमटेक स्कोप भी अच्छा ही है, एमटेक में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अलग अलग कॉलेजेस में, और बच्चे जो पीएसयूज की तरफ भागते हैं तो एमटेक में काफी सारी सीट्स कम स्कोर पे भी मिलने के चांस बन जाते हैं। प्राइवेट जॉब स्कोप जो है बहुत मॉडरेट ही है, बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं, बट मॉडरेटली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको यहां से मिलेगा इस ब्रांच से। सिविल में कंपटीशन बहुत कम बच्चे बैठते हैं, 16-17,000 ही है, क्योंकि ब्रांच ही हर जगह पे है नहीं कॉलेजेस में, इसलिए पीएसयू को बहुत हाई है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पीएसयू को ही टारगेट करते हैं। एमटेक ठीक ठाक है, कुछ ही जगह पे एमटेक होता है यहाँ पे। प्राइवेट जॉब्स जो स्कोर है वो हाई तो नहीं कह सकते, मॉडरेट ही है, बहुत ज्यादा प्राइवेट जॉब्स यहाँ पे है नहीं। अब हो सकता है फ्यूचर में आ जाए विद लिटिल मोर फार्मा या फिर फर्टिलाइजर कंपनीज जिस तरीके से
ग्रो हो रही है वहां पे, और आरओआई भी ठीक है इसका, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम होते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी ब्रांच में है, आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी भी अगर आपकी ब्रांच है और आप चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं, बोलते हैं सर मैं सिविल इंजीनियर हूं बट गेट सीएस लिखना चाहता हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं फिर भी गेट सीएस लिखना चाहता हूं अपॉर्चुनिटीज को लेके, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब अगर आप डेटा साइंस या एआई की फील्ड में रहना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट वो होगा कि आप किसी भी ब्रांच से हैं, आप गेट डीए लिखिए, ताकि वहां से आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो बहुत शानदार होने वाली है। चलिए इसी के साथ ये सेशन एंड करता हूं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां आपको कंफ्यूजन है या आप कुछ ऐसे एड ऑन करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, पॉइंट्स को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। आप सब लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम जरूर कोशिश करेंगे, और सीखते रहिएगा हैप्पीली। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।